गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डिड्यूस कूलम लॉ फॉर इट। हमने पिछले लेक्चर में किया था आपके पास कि गॉस थ्योरम होती है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आपने क्या किया, एक आपका स्पेयर लिया, स्पेयर के ऊपर आपने चार्ज रखा सेंटर में, और उस सेंटर चार्ज में रखने के बाद आपने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे, बाहर किसी पॉइंट पे, और एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया, फिर आपने इंटीग्रेशन करी, उसके बाद आपने ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही लॉ लेना है गॉस थ्योरम का, और उससे कूलम लॉ प्रूव करना है आपने। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ वो, ठीक है, वो आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या देखो कि आपके पास सबसे पहले आपने एक स्फीयर कंसीडर करना है। लेट अस कंसीडर, आपने लिखना है लेट अस कंसीडर एन स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है आपके पास R, रेडियस आपके पास आ गया R, और सेंटर में आपने एक चार्ज कंसीडर करना है, कोई भी कर लो, मान लो Q1, और एक चार्ज आपने बाहर कंसीडर करना है, कहाँ पे, जहाँ आपने कोई एलिमेंट्री एरिया फाइंड आउट करना है, वहाँ पे आपने एक चार्ज कंसीडर करना है Q2। ये प्लस Q1 एंड प्लस Q2 दो चार्जेस आ गए। अब अगेन यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q1 चार्ज आपका आएगा एज अ सोर्स चार्ज और Q2 आएगा एज अ टेस्ट चार्ज। अगेन ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और आपका टेस्ट कौन करेगा, Q2 चार्ज, ठीक है। अब अगेन जो कल आपने किया था एलिमेंट्री एरिया जब आपने कंसीडर किया, तो इसका जो एरिया वेक्टर था वो कहाँ था, बाहर की साइड, जो आपने कल लिखा था ना आपने, या आपने इस तरीके से लिखा था, या इसी की डायरेक्शन का शो की थी आपने एन कैप से, क्लियर है। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ बताई थी, बाहर की साइड बताई थी। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपका ds और E आपके पास क्या, सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो एंगल आपका क्या आएगा 0 डिग्री इनके बीच, ठीक है। आपने कल ये भी किया था कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर कौन सा आपके पास, रेडियल वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इसी को शो करना हो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा r, और डायरेक्शन r कैप। आगे समझ, अगर मतलब मैंने इस r डायरेक्शन, इसको वेक्टर को इस फॉर्म में दिखाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक साइड आपका r, एक साइड आपका r कैप। ये क्या दिखा रहा है, आपका वेक्टर ही दिखा रहा है, जो डायरेक्शन दिखा रहा है रेडियल वेक्टर की, मतलब ये दिखा रहा है कि आपका Q1 चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और Q2 चार्ज इसको एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, बंद करना। आगे करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि E एंड DS आपके सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही साइड हैं, क्योंकि वो एक ही साइड होने का मतलब आपके एक स्ट्रेट पाथ समझ लो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल कोई नहीं होता 0 डिग्री। तो अगर आप यहाँ देखो तो E एंड DS के बीच एंगल कितना आपके पास 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, E डॉट DS इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब Q कौन सा आएगा, इधर चार्जेस दो हैं आपके पास, एक Q1 एंड एक Q2 है, तो सबसे पहले बना कौन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज कौन सा, Q1 ये बना रहा है, एक्सपीरियंस कौन करेगा, Q2 करेगा। वो बाद में लिखेंगे कि नहीं फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, E डॉट DS। अब क्या करो आप लोग, आपने खुद बोला कि E एंड DS के बीच एंगल कितने, 0 डिग्री। तो जब आपको पता है कि दो वैल्यू का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हटता है, तो एंगल कौन सा आता है, cos थीटा, EDS cos थीटा, cos कितना 0 डिग्री, एंगल कितना है 0, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 होता कितना आपके पास, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पुट कर दो कितना आ गया आपके पास, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ADS cos 0 आ गया 1 इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब आगे देखो ध्यान से, आंसर कितना आया, EDS इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे क्या लिखोगे आप कि E इज कांस्टेंट ओवर द गॉसियन सरफेसेस, क्वेश्चन से भी करते हैं गॉसियन सरफेसेस से, ठीक है। E कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने, मैंने कल बताया था कि अगर आपने एक स्फीयर माना है, स्फीयर में आपने कौन सी फील्ड मानी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं तो E क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितनी वैल्यू, देखो आपने कल किया था कि आप इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर वैल्यू फाइंड करोगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसी से सारे का बता दोगे, बताओगे ना, इतने ही पोर्शन में जितना इसका है उतना इसका, उतना इसका, इस तरीके से आप पूरे सरफेस का बता दोगे। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होती है वहां पे E की वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर E कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट हो, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो क्या आया, E इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को लिखना मैंने, इक्वेशन नंबर 2 को, इसको 1 दे दो, इसको दे दो 2, E
ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की बाहर लिया, ई क्या आपके पास कांस्टेंट है, ई बाहर ले लिया, आगे समझ ना, ई बाहर ले लिया आपने। अब आपने आगे क्या करना है, जो कल किया था, अगर आप ध्यान से देखिए कल आपने क्या किया था कि ये जो ds आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू है, आपने लिखा था कि ये किसकी वैल्यू है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा था कल, आपने बोला था कि आपने ये एरिया है, देखो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कहाँ लिया हुआ है, इसके ऊपर, तो क्या है सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर ये है। तो आपने कल इसकी वैल्यू क्या पुट करी थी, या सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द स्फीयर बोल दो, या सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेसेस बोल दो, और सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेसेस, जो कि होता है आपके पास कल किया था आपने, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 में डालोगे तो आपके पास क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं अब नीचे वाले को, ठीक है, पोर्शन को। जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ये, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ना समझ आ गया? अब आपको निकालने क्या है, ई निकालना, ई निकाल लो, क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे चला गया सारा, ये सारा इस साइड आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा, आर स्क्वायर भी नीचे होगा, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा सारा, तो क्या आएगा Q1, ऐसे लिख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई 4। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, अभी Q2 चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे बाहर, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ये बना रहा है, तो आपने बताया नहीं, अब वो तो बतानी पड़ेगी। अगर आपको याद होगा तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से फोर्स कितनी निकल गई, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। क्लियर है? आपने बताना वो ये कूलम का लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कि दो चार्जेस हैं तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो निकल जाएगा। देखो सिमिलरली अब मैं ये मिटा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या होगा, F सेम, Q आपके पास सेम, Q कौन सा आएगा इधर, देखो Q2, चार्ज कौन सा आएगा इधर। आगे क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर वगैरह करें। थैंक्स अ लॉट।